आइए तीसरा काव्य का अध्ययन करें। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। जो कभी अपने को यूं बिताते नहीं, कहने का अर्थ है, कवि कहता है कि जो कर्मठी और लगनशील मेहनती व्यक्ति होते हैं वह अपने समय को बर्बाद नहीं करते, अपने समय को यूं ही नहीं बिताते हैं, वह सदैव कुछ न कुछ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, उपयोगी कार्य करते रहते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, यहाँ तक कि वे जी नहीं चुराते, अर्थात काम करने के समय बहाना नहीं बनाते। अपने काम करने की जगह बातें नहीं, काम करते समय वह बात करना भी व्यर्थ समझते हैं। काम करने से कभी जी नहीं चुराते हैं, इसीलिए उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, वे आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ते। वे अर्थात कर्मठी व्यक्ति आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ते, वह तुरंत ही उस काम को कर लेते हैं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, जो कर्मठी होता है वह प्रयत्न करने से कभी जी नहीं चुराता है, बात है वह कौन जो होती नहीं उसके लिए, ये नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसे लोग अपनी कार्यकुशलता के दम पर दूसरों के लिए उदाहरण भी बन जाते हैं। ऐसे कर्मठी लोग अपनी कार्यकुशलता के दम पर दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। दूसरा देखिए, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये कँपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कवि कहता है कि व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, कवि कहता है कि चाहे आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो, या वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, या अंधेरा जंगल हो, या गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, या उफनती लहर हो, या भयानक अग्नि की ज्वाला हो, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, या भयंकर अग्नि की ज्वाला हो, कुछ भी इनको भयभीत नहीं करती है। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, ये रुकावटें इनको भयभीत नहीं कर सकती हैं, अर्थात ऐसे लोगों की राह में कैसी भी रुकावट आए तो ये कभी घबराते नहीं, और ये अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेते हैं। ये कँपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि भारत के समस्त नागरिक कर्मवीर बने और अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, शान को बढ़ाएं। इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।